परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग हमारा सत्संग सुनते हैं और अपनी स्मृति में धारण करके अपने जीवन में उतारते हैं। उसी सत्य के संग के रास्ते में चल करके अपने जीवन को पवित्र और कल्याणकारी बना रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो प्रसंग है, आज का जो सत्संग है, बड़ा सुंदर है। और वो सत्संग है क्या? ये मानस का है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप जाने, देखिए, जब भगवान राम जी को वनवास हुआ था तो ये श्रृंगवेरपुर में पहला पड़ाव डाला, फिर इसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहां डाला। और जब वहां से चले आगे तो साथ में था कौन कौन? भैया लक्ष्मण, माता जानकी, प्रभु राम जी और उनके साथ में गुरुराज निषाद, ये 4 लोग थे। तो जा रहे हैं तो उनको एक तपस्वी मिला था, तापस। तो आज वही प्रसंग है कि ये तापस कौन था। तमाम मानस में लोगों ने परिकल्पनाएं की हैं, कोई कुछ बताया, कोई कुछ बताया, लेकिन मैं आपको सटीक बताऊंगा कि ये कौन थे। तो वही है आज का जो प्रसंग है, वो है कि भगवान राम वनवास में, राम और तापस मिलन का गूढ़ रहस्य जाने। वनवास में भगवान राम और तापस मिलन का गूढ़ रहस्य ये क्या है, इसको जाने। इसके बारे में आज हम प्रकाश डालेंगे कि वन में श्री राम जी व तापस के मिलन का गूढ़ रहस्य क्या है। तो आइए, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। इसी चौपाई के माध्यम से इस प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। अपनी चित्त वृत्ति को आप सभी लोग अपनी इंद्रियों को संयमित कर लीजिए, मन को भी संयमित करके मन की दृष्टि को हमारे सत्संग की तरफ जोड़ दीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो जब जा रहे हैं 4 लोग तो उसी समय एक 12 वर्ष का तपस्वी आ गया। उम्र कितनी थी उसकी? 12 साल की थी। युवा था, बिल्कुल युवा था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तही अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज लघु बयस सुहावा। कि तही अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज लघु बयस सुहावा। तेज कुंज लघु बयस सुहावा। और कैसा था वो तपस? कि कवि लिखित गति अबे सविरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी।
कभी अलखित गति देश विरागी मन प्रमेय बचन राम अनुरागी। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है। क्या संत कवि तुलसीदास जी उस समय थे? नहीं थे, त्रेता युग की बात थी। लेकिन अपने कवित्व में इतने अच्छे शब्दों का समावेश किया है। इन शब्दों से, इनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि संत गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय थे। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्वदर्शी जो सदगुरु होता है वो जब अपना कवित्व लिखता है तो उसमें प्रत्यक्ष दर्शन दिखाई देते हैं, जिसके बारे में लिखा जाता है। ज्ञान वैराग रूपी जो नेत्र है उनसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने देखा है, देखा हुआ चित्रण समझ में आने लगता है। ये तत्वदर्शी की पहचान है। इस हिसाब से उन्होंने लिखा। वही लिखते हैं कि तेज अवसर एक तापस आवा और तेज पुंज लघु वयस सुहावा। जा रहे हैं, उसी समय 12 साल की उम्र का एक सुकुमार बालक आया तपस्वी रूप में। उसके चेहरे का तेज इतना तेज था जैसे मान लो तेजों के पुंज हो, जैसे सूर्य की किरणों का पुंज। ऐसे उसके शरीर की आभा बड़ी तेज थी, सुंदर बदन था और देखने में कैसा लगता था? कवि की तरीके, तेजस्वी, अलखित गति वेश विरागी। और वेश कैसा था? वैरागियों का वेश। गृहस्थ का वेश नहीं था, वैरागियों का वेश था। वैरागी कौन होता है? जैसे हनुमान जी वैरागी थे, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, राग रहित था, राग रहित था, मन कर्म वचन राम अनुरागी। और क्या गुण दिखाई पड़े? मनसा वाचा कर्मणा से भगवान राम का भक्त था। इस तरीके के गुण थे उस तापस में। ये जब देखा भगवान राम के पास आया और आ करके वो तपस्वी भगवान राम के चरणों में गिर गया। भगवान राम ने देखा, उसने भगवान राम को देखा और देखने के बाद उसकी दशा कैसी हो गई? एक टक तो पहली बात देखते ही वो टिकटक खड़ा रहा, नजर भगवान राम की तरफ थी और पलक उसकी गिर नहीं रही थी। उनके रूप माधुर्य को देखकर एक टक्की लगाए रहा और टक्की लगाए लगाए आंखों से आंसू बहने लगे, पुलकित हो गया। देखिए, आंसू दो स्थितियों में आंख से निकलते हैं। एक दुख में निकलते हैं, महान कष्ट में, और एक स्थिति ऐसी होती महान सुख में, महान आनंद में। परमानंद आनंद जब होता है तब भी आंसू निकल आते हैं। तो यहाँ पर जो तपस्वी है 12 साल की उम्र वाला लघु वयस किशोर, उसके आंखों से आंसू, यानी आंखें डबडबा के भर गई, भगवान राम की तरफ देख रहा है। क्यों? इसलिए वो स्वामी जी ने लिखा, पहचान गया कि हमारे इष्ट देव। तो क्या है कि सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी परे दंड जिम धरनी तले दशा न जाए बखान। सजल नयन जिमि धरनी तले सजल नयन तन पुलक निजे इष्ट देव पहचान अपर दंड जिमि धरनी तले दशा न जाई बखानी अपर दंड जिमि धरनी तले दशा न जाई बखानी।
सजल नयन तन पुलकी निज इष्ट देव पहचान। अपने इष्ट देव को पहचान करके आंखों में आंसू आ गए, गदगद हो गया, रोमांचित हो गया उसका चेहरा, मुख। इसके बाद धड़ाम से भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा। परे दंड जिम धरंत, दंडवत साक्षात प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम कैसा होता है? बिल्कुल सीधे लेट जाना चरणों में। तो स्वामी जी कहते हैं दशा न जाए बखान। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि दशा न जाए बखान। काक भुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि दशा न जाए बखान। और गोस्वामी जी भी कहते हैं अपने आप से और हम आप सब से कि दशा न जाए बखान। उस स्थिति का वर्णन कोई कभी नहीं कर सकता है। ये स्थिति थी, प्रेम की स्थिति ही ऐसी होती है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर प्रेम होता है वो ही कर सकता है, और वो वर्णन नहीं कर सकता। यदि वर्णन करने लगेगा तो प्रेम रूपी जो मन की दृष्टि है उस इष्ट में लगी है वो हट जाएगी, तो वो भी नहीं कर सकता। तो संत गोस्वामी जी कहते हैं पड़ा है, भगवान ने उसको अपने हाथों से उठाया और सीने से लगाया। आहा, जैसे सीने से लगाया तो तपस्वी को ऐसा लगा जैसे परमानंद प्राप्त हो गया हो। बड़ा प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति होता है, दरिद्र, धन से हीन व्यक्ति, उसको दरिद्र कहते हैं, और या फिर ज्ञान से रहित व्यक्ति, उसको भी दरिद्र कहते हैं। और दोनों बड़े दुखी होते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो यहां पे तो हम ये कहेंगे कि ये दरिद्र कैसे हैं? भगवान से विरक्त रहे, नहीं मिले, या भगवान मिल गए तो धनी हो गए। एक भक्त होता है दरिद्र और एक होता है माया से लिप्त व्यक्ति दरिद्र। तो ऐसा आनंद इस तापस को मिला जैसे कि मानो कि कोई पारसमणि मिल गई हो। दरिद्री हो, उसको पारसमणि मिल जाए तो धन ही धन है उसके पास। निर्धन को यदि पारसमणि मिल जाए तो लोहा छुअत स्वान हो जाए। लोहा में उसको स्पर्श कराओ पारसमणि को तो सोना हो जाता है, तो क्यों प्रसन्न नहीं होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा था कि प्रेम और परमार्थ की मूर्ति सदैव मनुष्यधारी शरीर धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्रेम कौन है? तपस्वी है, वो तापस है। और परमार्थ स्वरूप शरीर कौन है? भगवान श्री राम जी का। तो प्रेम और परमार्थ साक्षात मनुष्य रूप में एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जब ये दोनों मिलते हैं तो परमानंद प्राप्त होता है। तो इस मिलन को जो देखता है वो भी परमानंद को प्राप्त हो जाता है, सच्चित आनंदमय हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि यहां तापस है कौन? ये कौन है व्यक्ति? तमाम लोगों ने बताया है अपने अपने हिसाब से, विवेक से, कि अलग अलग हिसाब से, लेकिन हम आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा प्रसंग को और बढ़ाते हैं, फिर बताते हैं कि यह तपस्वी था कौन। तो भगवान राम से मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद फिर भगवान राम के बाद माता सीता जी की तरफ देखा तो उनके चरणों में साक्षात दंडवत किया, चरणों में गिर गया। और चरणों में गिर करके प्रणाम किया तो सीता जी ने उसको आशीर्वाद दिया और कुछ मन ही मन कहा। तपस्वी था, वो भी तत्वदर्शी संत था। अब ये तो योग माया थी, ये मन की बात। योग माया या तत्वदर्शी संत एक दूसरे की मन की बात जान जाते हैं। तो मन की बात उसने मन से कहा। भगवान राम समझ गए, सीता जी भी समझ गई, तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अभी बताएंगे क्या पूछा था। इसके बाद लखन लाल जी, उनको भी प्रणाम किया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सीता जी को प्रणाम किया, फिर कि बहुरी लखन पायन सोई लागा, और बहुरी लखन पायन सोई लागा, और पीली ने उठाए
जी ने क्या किया कि लीन है उठाए मगी अनुराधा, लीन है उठाए मगी अनुराधा। पुण्य सिय चरण धूरी धरि सीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। इसके बाद क्या किया, लक्ष्मण जी के चरणों में साक्षात प्रणाम किया, गिर गए। लक्ष्मण जी ने उठाया और बड़ा आनंद आया लक्ष्मण जी को, अनुराग से भर गए, हृदय से लगाया। फिर गुरुराज से मिला, फिर पुनः माता जानकी जी के चरणों की धूल को माथे से लगाया, चरणों की धूल को, योग माया के चरणों की धूल को लगाया, उनसे भी मन में कहा। तो उन्होंने भी आशीष दिया, बोले तथास्तु, ऐसा ही हो, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद फिर निषाद की तरफ गोस्वामी जी ने लिखा है, जो बता दिया कि गोहुराज निषाद उसने देखा कि एक व्यक्ति और खड़ा है। निषाद राज ने देखा कि ये तो भगवान राम का, हमारे प्रभु का अनन्य भक्त है, तो निषाद राज ने उसको प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो प्रणाम करने के बाद दोनों आपस में फिर मिले। दोनों भक्त बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए एक दूसरे से, जैसे भूखे आदमी को भोजन मिल जाए तो कितना प्रसन्न होता है, ऐसे तापस और निषाद राज एक दूसरे से मिले तो बड़े प्रसन्न हुए। निषाद राज ने भी उसको दंडवत किया कि कीन है निषाद दंडवत ते ही माने तपसी, कीन है निषाद दंडवत ते ही अमिले मुदित लखी राम सने, पियत नयन पुटे अरे पीयूषा, मुदित सुवसनु पाय जी में भूखा, मुदित सुवसन पाय जी में भूखा। कीन निषाद दंडवत ते, गुरुराज निषाद ने उसको दंडवत प्रणाम किया, उस तपस्वी को। और मिले मुदित लखी राम स्नेह, और ये जान लिया कि ये राम का, भगवान राम का ये तपस्वी बड़ा भक्त है, तो बड़े स्नेह से मिले। पियत नयन पुट रूप पीयूषा और मुदित सुवसन पाए जिम भूखा, इतना ज्यादा प्रसन्न हुए जैसे किसी भूखे को अन्न मिल जाए तो वो खा करके इतना प्रसन्न होता है, ऐसे गुरुराज बड़े प्रसन्न है, अत्यंत प्रसन्न है। और वो भी बहुत प्रसन्न हुआ, तापसी बहुत प्रसन्न हुआ। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तपस्वी है कौन? ये प्रश्न बार बार आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तपस्वी है तो कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भगवान राम से मिला तो उनसे भी मन ही मन प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप जा रहे हैं तो कहीं विश्राम करेंगे, तो ये मेरा जो स्वरूप है ये 12 वर्ष का है, आपको 14 वर्ष का माता पिता ने वनवास दिया है, तो 12 वर्ष हमारी इस अवस्था को देख करके 12 वर्ष आप हमारे यहां निवास करें। भगवान राम ने कहा तथास्तु। यही विनती, यही आकांक्षा माता सीता जी से किया, तो उन्होंने भी दीन आशीष, उन्होंने भी आशीष दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा, उन्होंने भी आशीष दे दिया। अब योग माया का और ब्रह्म का, माता सीता के अंदर योग माया जागृत थी, भगवान श्री राम जी के अंदर वो ब्रह्म जागृत था।
दोनों ने आशीर्वाद दे दिया तो फिर क्या कहना है। अकाठ्य बड़ा प्रसन्न है, प्रसन्न होकर वो चल दिया। तो अब प्रश्न आ गया कि ये तापस कौन था। भगवान श्री राम जी जिससे वन में मिले, इस तापस के बारे में कोई हनुमान जी कहता है, कोई भगवान शंकर कह रहा है, कोई भरद्वाज जी वाल्मीकि जी को कह देते हैं कि वाल्मीकि जी आए थे बालक के रूप में, कोई अत्रि महाराज को, कोई अन्य ऋषियों को, कोई नारद जी को कह देता है कि ये नारद जी थे, लेकिन इनमें से कोई नहीं था। यदि हनुमान जी होते तो जब सुग्रीव की खोज में भगवान राम किष्किंधा पर्वत के नीचे खड़े थे तो सुग्रीव ने जाना कि बाली ने कोई भेजा है, इन दो राजकुमारों को बड़े वीर लग रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो हनुमान जी को भेजा था कि जाइए और इनका परीक्षण कीजिए कि हैं कौन, और यदि बाली के आदमी हो तो इशारा कर देना, मैं इस पहाड़ को छोड़ करके भाग जाऊंगा दूसरी जगह, जाइए इनका भेद लीजिए। तो हनुमान जी जब जाते हैं तो ब्राह्मण का रूप, बटुक का रूप, तपस्वी का रूप धारण किया। जा करके उनको पहचान नहीं पाए, उनसे पूछने लगे कि आप कौन है। तब उन्होंने कहा कोसलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बन आए। हम राजा दशरथ के, कौशल देश के राजा दशरथ हैं, उनके हम पुत्र हैं। वन में आए हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, कोई राक्षस ले गया है, तो मुझे सहायता चाहिए, मैं सुग्रीव की तलाश में आया हूं। तो भगवान श्री राम जी को हनुमान जी वहां नहीं पहचान पाए थे, और यदि हनुमान जी यहां होते तो फिर वहां क्यों कहते कि ताते प्रभु नहीं पहचाना, मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये नहीं कहते कि प्रभु मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, आप तो मुझे पहचान गए थे। हाँ हनुमान जी होते तो ये बातें नहीं कहते। तो हनुमान जी भी नहीं है, नारद जी भी नहीं, तो कौन है ये, सुनिए कौन है। कामदे गिरी भे राम प्रसादा, अवलो कत अप भरत विषादा। कामदे गिरी भे राम प्रसादा, अवलो कत अप भरत विषादा। अवलो कत अप भरत विषादा। बड़ी अच्छी चौपाई दी है। कामद गिरिभे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। ये कांतानाथ जी थे, इनको चित्रकूट कहते हैं। चित्रकूट पर्वत ही था जहां पे भगवान रुके, उस खंड को कांतानाथ कहा गया। तो साक्षात चित्रकूट पर्वत ही था, इसको आज के समय में कामदगिरी कहा गया है। ये कांतानाथ स्वामी थे, कांतानाथ जी थे। वो पर्वत था, 12 साल का भेष बना करके बालक के रूप में भगवान के पास आए और भगवान से विनती किया कि आप 12 साल हमारे पर्वत में हमारे यहाँ आप निवास करिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। ये प्रसाद मिला था, कामदगिरी भे राम प्रसादा। ये राम जी का प्रसाद मिला था, ये माया सीता जी का प्रसाद मिला था। उस प्रसाद को धारण करके कामदगिरी भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। राम का प्रसाद प्राप्त किया था, इसलिए आज भी जो कामदगिरी के दर्शन करते हैं, अवलोकत अपहरत विषादा, मात्र देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से ही पाप कष्ट सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि उनको देखने से सारे दुख नष्ट हो गए, तो फिर भी आदमी दुखी रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? कामदगिरी भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। जब भगवान राम को आप अपने अंतःकरण में धारण कर लेंगे तो फिर ये जो काम है, जो अचल बैठा हुआ, गिरि माने होता है पहाड़, पहाड़ की तरीके हमारे शरीर के अंतःकरण में अचल बैठा हुआ है, जिसकी सारी सेना है। मेघनाथ को किसका अवतार कहा गया? काम का अवतार कहा गया।
और मेघनाद ने किसको जीता? सभी इंद्रियों को जीता, इसलिए उसको क्या कहा गया? इंद्रजीत कहा गया। तो काम क्या है? सारी इंद्रियों को जीत लेता है। मोह भी सारी इंद्रियों को जीत लेता है और जीत करके अचल बैठा हुआ है। और पराजित कब होता है? जब राम का हम जप करेंगे, जब राम का स्मरण करेंगे, राम का प्रसाद मिल जाएगा, तो फिर अवलोकत अपहरत विषादा, तो काम रूपी जो विषाद है, जो दुख है, इसका हरण हो जाता है और फिर जीव का कल्याण हो जाता है। हरण हो गया तो सारे पाप दूर हो गए। काम क्रोध मद लोभ यही तो सबसे बड़े पाप है, महापाप है, तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो कामतानाथ पर्वत में जब हम आप दर्शन करते हैं तो राम की भक्ति प्राप्त होती है। और शरीर के अंतःकरण में दो प्रकार की सेना है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो जो आसुरी संपत्ति है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, 14 राक्षस है, इनका हरण हो जाता है उस पर्वत के दर्शन करने मात्र से। और जब इनका हरण हो जाएगा तो जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय रहेंगे, सच्चित आनंद हो जाएंगे। तो एक कामतानाथ स्वामी थे जो तपस्वी के भेष में मिले थे। वो वंदना करने गए थे, अर्चना करने गए थे कि प्रभु 12 साल की उम्र है मेरी, ये रूप मैं बताने आ रहा हूं, भेद ना खुले, क्योंकि आपका मर्यादा का अवतार है। यदि भेद खुल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मन की दृष्टि से बात किया, मन से बात किया। भगवान राम तत्वदर्शी थे, कामतगिरी की बात को पहचान गए, समझ गए। माता सीता योग माया थी, वो भी समझ गई और आशीर्वाद दे दिया कि जो आप चाह रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो तुम जानो अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, ये उसने कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मनोकामना जो अंतरात्मा में है वो आपकी पूरी होगी, मैं आपके यहाँ रहूंगा। तो 12 साल भगवान वहां रहे। इसके बाद 2 साल में सारा ये काम किया, जंगल में दंडकावन, लंका, सब कुछ राक्षसों को मारा। 12 वर्ष चित्रकूट में ही रहे। तो ये प्रसंग रहा, आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।